अगर सतगुरु कबीर साहब को धनी धर्मदास साहब जी नहीं मिलते तो आज कबीर पंथ का विस्तार ही नहीं होगा। आज सतगुरु कबीर साहब को धनी धर्मदास जी साहब ना मिलते तो कबीर पंथ का विस्तार ही नहीं होता। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब की ज्ञान की भंडार किसको देते? धनी धर्मदास जी साहब विवेकी शिष्य मिले सतगुरु कबीर साहब को, तो ज्ञान की भंडार साहब ने धनी धर्मदास जी साहब को। धर्मदास जी भी साहब अनपढ़ थे, पहले अज्ञान थे, क्योंकि कबीर साहब ने कहा ना, कहे कबीर सुनो नर कोई, अब भूतवा की पूजा भूतिया ही हुई। अगर तुम भूतवा की पूजा करोगे भूत प्रेत जैसे तुम्हारा स्वभाव होगा। जड़ की पूजा कहें कबीर सुनो नर कोई, पथरा की पूजा पथरा ही हुई। जड़ की पूजा करेंगे तो जड़ जैसी बुद्धि होगी, पत्थर की पूजा करेंगे तो पत्थर जैसा हमारा दिमाग होगा। इसलिए साहब ने कहा कि कहे कबीर सुनो नर लोई, भूतवा की पूजे भूतवा ही हुई। हमें आत्म चेतन सद्गुरु की पूजा करेंगे तब हमारा ज्ञान अवश्य जगेगी। तो धनी धर्मदास जी साहब एक पत्थर की पूजा करते थे, ठाकुर जी की पूजा करते थे, साहेब की पूजा नहीं करते थे। साहेब को कब मिले तो धनी धर्मदास जी साहब 68 वर्ष की उम्र में साहब मिले थे। धनी धर्म जी साहब जब सतगुरु कबीर साहब तो धनी धर्मदास जी साहब पाए तो उसका 68 वर्ष की था। खूब तीरथ व्रत करते धनी धर्मदास जी साहब, उसके नाम से जुड़ावन साहब है। उसके पिता मन महेश ने सोचा कि अगर अरे मेरे बेटा इतना भक्ति करता है, मेरा बेटा इतना सत्संग करता है, मेरा बेटा तीरथ व्रत करता है, न जाने मेरा बेटा सन्यासी न ले ले, न मेरा बेटा ब्रह्मचारी ना बन जाए, उसके अच्छे इसकी शादी कर दी जाए। महेश उसका मन महेश ने उसकी शादी कर दी। वो तो साहेब कसीब कृपा थी, शार्टकट बता रहा हूँ मैं, साहेब कुछ कसीब कृपा थी, उसको आमीन माता सुरक्षित आमीन माता मिली। आमीन माता में उसकी और भक्ति की ठिकाना नहीं रहा। समझो नंगे पैर तीरथ करना, खाली मतलब जहां भी जाना नंगे पैर जाना, तीरथ करना, व्रत करना, सब चीज करना खाली कर जाते थे। एक समय की बात है, मथुरापुर में धनी धर्मदास जी साहेब पधारे आमीन माता के साथ। आमीन माता के साथ मथुरापुर में स्नान किया दोनों ने। स्नान करने के बाद साहेब की कृपा थी उसकी। मथुरापुर में स्नान करने के बाद उस समय धनी धर्मदास जी साहब ने सोचा करो तो क्या ठाकुर जी को भोग लगाना है, स्नान तो हो गया, ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए उसने खिचड़ी बनाई धनी धर्मदास जी साहब ने। पहले खिचड़ी बनती थी, कैसे फलवाड़ा साहब, मैं भी गुजरात जाता हूँ तो लगभग खिचड़ी ही बनती है, हम लोग गुजरात जाते हैं, क्योंकि सभी में एक में डाल दो, दाल भात सब्जी सभी में एक में डाल दो। तो उसने खिचड़ी तैयार किया। खिचड़ी तैयार किया तो साहब की कैसी लीला हुई, जिस खिचड़ी को धनी धर्मदास जी साहब ने तैयार किया था उस खिचड़ी से आगे की चीटी निकल रही थी, चीटी निकल रही थी। धनी धर्मदास जी साहब मन संदेह हो गया, अरे खिचड़ी तो शुद्ध हो गई, अब मेरे को ठाकुर जी को भोग लगाना है तो कैसे भोग लगाया जाए इसको, ये भोजन तो शुद्ध हो गया ना, तो भोग कैसे लगाया जाए। उस धर्मदास जी की नजर साहिब पर पड़ा, जहाँ सतगुरु कबीर साहब एक पेड़ के नीचे एक संत रूप में बैठे हुए थे, साहेब रूप में नहीं, संत रूप में बैठे हुए। धर्मदास जी साहब ने कहा देखते हैं वहाँ संत लगता है भूखा प्यासा, चल तो उसको जाकर खिचड़ी हमारे ठाकुर जी के तो काम नहीं आएगी, लगता है इस खिचड़ी को संत को दे दे जाए, उस संत भूखा प्यासा है उसको उसके साथ भोग लगा दे। साहेब के पास धर्मदास जी साहब उस खिचड़ी को लेकर जा रहे थे। लो संत जी, साहेब धर्मदास जी ने कहा लो संत जी, ये बाल भोग आप ग्रहण करो, ये खिचड़ी आप ग्रहण करो। सतगुरु कबीर साहब ने कहा अरे धर्मदास तुम हिस्सा खिचड़ी तुम मुझे खिलाना चाहते हो, ये तुम हिस्सा खिचड़ी मुझे खिलाना चाहते हो। धनी धर्मदास जी साहब की सिर से लेकर मस्तक तक निकल गई। प्रभु आप कौन है, आपने मेरा नाम कैसे जाना, और आपने हिंसा खिचड़ी कैसे बता दी कि हिंसा खिचड़ी ही कर, आप कौन है आप। सतगुरु कबीर साहब ने कहा धर्मदास मैं अमर लोक निवासी सतलोक निवासी, मैं बंदी छोर सतगुरु कबीर साहब हूँ। मैं तुम्हारे ज्ञान से प्रसिद्ध हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसिद्ध हूँ, मैं तुम्हारे संस्कार से
खुश हो गया, लेकिन आज मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो मुक्तावन कारण अविगत धरा शरीर, हिंदू तुरक के बीच में मेरा नाम, जीव दुखी देखा संसारा, ते कारण उदाहरण। जीव को मुक्ति करने के लिए साहेब का आगमन चारों युगों में होता है। सतयुग में सतनाम कलाए, त्रेता में मुनिंद्रा कलाए, द्वापर में करुणामय कलाए, कलयुग नाम कबीर है। सतयुग तेता द्वापर पीता रमता तीता परपीरम, कलयुग गीता सब सो जीता परम पुनीता कबीरम। काशी छोड़ उड़ीसा आए आशा गाड़े सिंधु तीरम, ठाकुर पंडो गर्व विहंडो पाकट खंडो कबीरम, पुरुष विदेही अविचल देही नाम सुने अस्थिरम, जो जन जाने भेटे ताहु दर्शन दे गुरु कबीर। धर्मदास साहब मन में शंका पड़ा हो, साहब आप प्रभु आप कौन हो, आपने मेरा नाम कैसे जाना और हिंसक की चीज आपने कैसे पहचाना? धर्म साहब ने कहा धर्मदास मैं सतलोक निवासी, मैं शतबंदी मैं आपकी भक्ति से संतुष्ट था, आपकी भक्ति से कुछ आनंद था, लेकिन आपको मैं दर्शन देने के लिए धर्मदास जी साहब को भक्ति की ढूंढ ढूंढ मैं हारा, सदगुरु मिला न दर्श द्वारका बद्रीनाथ केदारा 68 तीर्थ मैं चली आए, धर्मदास दे पारा, अब तो धर्मदास को दीजिए दर्शन। धर्मदास साहब की अनेक प्रतिमा जमी रहती, जिसके आज कहने साहब आंसू में हो जाए। अनेक साहब को पाने के लिए धर्मदास से 68 तीर्थ प्राप्त है। अवसर तीर्थ करने पंचरापुरी साहब ने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद साहब ने कहा धर्मदास जी आप जाओ बांधागढ़ में जाओ, एक बहुत बड़ा समागम करना, मैं आपको वचन देता हूँ, आप बहुत बड़ा समागम करना, मैं आपको वचन देता हूँ, तुम्हारा शरीर दिव्य प्रतिष्ठा की शुद्ध हो गई है, मैं तुम्हें बांधागढ़ जाओ और एक बहुत बड़ा समागम करना, मैं तुम्हें वहां चौकार दिखकर तुम्हें कंठी दीक्षित दूंगा, पान पढ़ाऊंगा। धर्मदास जी साहब वहां से वापस आए मथुरापुर से बांधवगढ़ आया। बांधवगढ़ में आने पर धर्मदास जी साहब उसके पास कोई कमी नहीं, तो 56 करोड़ की संपत्ति थी उसके पास। धर्मदास साहब के पास अभी गेट में बहुत संपत्ति रह जाए, धन मन धन सब अर्पण कीना और परम पुरुष परमात्मा चिन्ह। धर्मदास जी साहब ने 56 करोड़ की संपत्ति को सत्य के चरणों में अर्पण कर दिया। वहां अब आने के बाद बहुत बड़ा समागम किया धर्मदास जी साहब ने, उसके पास कभी तो था संपत्ति, जितने भी अखाड़े सगाड़े जितने भी साधु संत ब्रह्मचारी सन्यासी सभी को निमंत्रण दिया और एक बहुत बड़ा समागम किया। लेकिन समागम करने के बाद भी धर्मदास जी साहब के मन में संदेह है। अरे साहब ने कहा था कि बांधवगढ़ में जाओ और जाने के बाद वहां समागम करना, मैं दर्शन दूंगा, लेकिन साहब दर्शन क्यों नहीं दे रहे? साहब आ क्यों रहे? साहब पधार क्यों रहे? जो आप नित्य प्रति जो आप नित्य प्रति करते हो, कौन कौन जानते हैं आज यहाँ? धनी धर्मदास साहब मन में संदेह न जगी कि साहब आप दर्शन क्यों देते? उसकी दिल से उदाहरण निकली कि गुरु दुखित तुम बिन रटऊंगा रे, प्रगट दर्शन दीजिए, गुरु स्वामी सुन विनती मोरी बले, जाऊं विलंबन कीजिए, गुरु न भरी भरी कहे रो, निमिष न छोड़िए, गुरुवां दीजिए बंदी चोर सा, अब की बंध छुड़ाइए। साहब की मन में शंका हो गई। फिर धर्मदास जी साहब निवेदन किया कि हे साहब तुम दर्शन क्यों नहीं देते? साहब ने वही प्रकट हुआ दर्शन दिया। धर्मदास मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। धर्मदास तू कहाँ गुजरे मुझे? मैं तेरे पास में हूँ। लेकिन धर्मदास जी साहब और सदगुरु कबीर साहब ने 12 साल तक संवेदना हुआ। जो लोग आज बांधवगढ़ गए हैं लगभग जानकारी जिसको आज से 625 वर्ष की भी आज दरवाजा लगभग होना नहीं खाया है। क्यों साहब? वहाँ मैं देखा हूँ